पर दिस इज चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, 3 वीडियो मैंने बनाए थे, उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड देयर इज वन शॉर्ट वीडियो एज वेल, जिसको आप लोग देख सकते हो। और हम आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 विच इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है, कैसे कौन कौन सी हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, कौन कौन सी हमारी वीकनेसेस होती हैं, कैसे हम सेल्फ मैनेजमेंट करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू नो। उससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। और अगर आपको चाहिए कि मैं इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आपकी बुक है उसके आपको MCQ बना के दूँ, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक MCQ ऑफ द बुक। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बता देना। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपने आज के टॉपिक को। सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखो सेल्फ मैनेजमेंट। आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, विच इज़ ऑल्सो रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ मैनेजमेंट को हम लोग सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। बेसिकली ये एक एबिलिटी है जिससे आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो, अपने थॉट्स को रेगुलेट कर सकते हो और डिफरेंट सिचुएशन में अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हो। अपने आप को मैनेज करना आपको आना चाहिए कि आप अगर दुखी हो तो आप क्या करोगे, आप अगर बहुत खुश हो तो क्या करोगे, आप किसी सिचुएशन में हो तो आप कैसे बिहेव करोगे। बेसिकली आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो। दिस इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ, खुद को मोटिवेट करना, ये भी सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। सेल्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। आप खुद को जब समझ रहे हो, जो कि आजकल बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज आर, आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको क्या करना पसंद है, और व्हाट यू कैन डू, व्हाट आर योर एबिलिटीज, व्हाट यू कैन डू, ये जानना भी सेल्फ मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए अबाउट एनीथिंग। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स, जिससे कि हम लोग चीज़ों को ठीक से मैनेज कर पाएँ। ग्रूमिंग योरसेल्फ इन ऑर्डर टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने आप को ग्रूम करना, लाइक अपने आप को मेंटेन करना कि आप कहीं भी जा रहे हो तो अपने अच्छे से कपड़े पहने, अपने बाल ठीक करें, अपने शूज़ ठीक करें, अपने आप को वेल मेंटेन्ड रखना, जिससे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है सेल्फ मैनेजमेंट में, अगर आप खुद को मैनेज कर पाते हो तो इससे क्या होता है, आप खामखा का जो स्ट्रेस होता है ना, आप उसको अवॉइड करते हो। एंड खुद को, अगर आपने खुद को मैनेज रखा है तो काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व हो पाओगे। जैसे कि आपने अपनी क्लास में देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो इतने फ्री होते हैं कि उनको नहीं मतलब कि उनके संग क्या हो रहा है, बट वो फ्री रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे फ्री इन द सेंस वो सबसे बात करेंगे, वो हंसते खेलते रहेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में सड़ते ही रहते हैं, मतलब उनको कुछ भी, उनके नंबर भी ज़्यादा आ जाएंगे, वो तो भी दुखी रहेंगे। अच्छा, नंबर जिनके कम आए उन्हें दुखी होना ही चाहिए, क्योंकि नंबर कम आ रहे तो सब लोग बोलते ही हैं कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे तो आप दुखी हो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। ऑफकोर्स आपकी क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे, हो सकते हैं आप भी उनमें से कोई एक हो, कि आप पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो और चीज़ों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। और कोई भी गेम खिलवा लो आपसे, कहीं भी हर समय आपकी ज़ुबान पे खेलने की बात होगी, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट, यूटीज एंड पेपर्स, तो आपके बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट ही है कि आपने अपने आप को मैनेज करके रखा हुआ है। अब हम शुरू करेंगे अपना सेशन 1 इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन, सेल्फ मैनेजमेंट हमें कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, यही आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसी को आप ध्यान से सुनना। पॉइंट है वो है डेवलपिंग गुड हैबिट्स। सेल्फ मैनेजमेंट से आपकी अच्छी आदतें डेवलप होती हैं। ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, आप बैड हैबिट से बाहर आ जाते हो। आप अगर आपको खुद को मैनेज कर रहे हो तो आपको पता है कि अच्छा इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, तो आप खुद जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ दोगे। अपने जो आपके गोल्स हैं आप उनको अचीव कर पाओगे। जो भी चैलेंजेस और डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो वो भी आपसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप चीज़ें मैनेज करके जब चलोगे तो टाइम मैनेज जब करोगे ना, तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अब कभी भी अगर लाइफ में थोड़ा सा आपको डल सा महसूस हो रहा ना, कि यार अब कुछ हो नहीं रहा, बहुत ही लो सा हो रहा, तो ना एक काम करो, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू करो। जब भी आप ये करना शुरू करोगे ना, अच्छा पहले मुझे भी नहीं लगता था कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, बट जैसे जैसे मैं बड़े होते जा रही हूँ, फील कर रही हूँ उस चीज़ को, तो अब पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दमदार होती है। अब यहाँ पे देखो कि सेल्फ मैनेजमेंट से क्या क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस आती है, आप खुद को जान सकते हो। सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल कर सकते हो अपने बिहेवियर को।
सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप जब आप अच्छे से मैनेज करते हो, अपने आप को मेंटेन करते हो ना, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है कि आप खुद कुछ भी कर सकते हो। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आती है, आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हो कि किसी प्रॉब्लम का गाना ना गा के आप सोल्यूशन ढूंढने में लग जाओ। सेल्फ मोटिवेशन इज सेल्फ मैनेजमेंट। आप खुद को मैनेज करो, खुद को मोटिवेट करो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो भाई आप खुद को इतना आपके अंदर होना चाहिए कि आप खुद को आगे बढ़ा सको, उस प्रॉब्लम से पीछे हटके अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके आप उससे बाहर निकल सको। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, अपने आप को साफ रखो, हेल्दी रखो, स्मार्ट रखो। लाइक ये जो चीज़ें हैं ये सब आपको यूज़ करनी है, अपने आप को संभाल के रखने की, अपने आप पर आपको अपनी पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग का ध्यान रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क से क्या होता है, जब सब लोग साथ में काम करते हैं, गोल्स को अकम्प्लिश करते हैं, तो टीम वर्क होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है आपकी, और इससे आपको बहुत कुछ अलग अलग लोगों के साथ काम करके आपको बहुत सीखने को भी मिलता है। टाइम मैनेजमेंट, अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग द प्लान। उसके बाद ये समझ में आ गया टाइम मैनेजमेंट। गोल सेटिंग, कोई भी आप लाइफ में गोल बनाओगे, प्लानिंग करोगे, उसको अचीव करने के लिए एक पूरा प्लान बनाओगे कि अच्छा ये मेरा गोल है, तो हाँ मुझे ऐसे करना है, अब मुझे ऐसे करना है, अब मुझे ये वाला स्टेप कंप्लीट करना है, मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, मुझे सेकंड पे जाना है। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेल्फ मैनेजमेंट में आती हैं। दूसरा हमारा सेशन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस कैसे करना है, व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज वीकनेस, अपने बारे में। अब यहाँ पे देखो हु एम आई, तो अपने बारे में आपको चीज़ें जानने की ज़रूरत है। नोइंग योरसेल्फ, आपके लाइक्स क्या हैं, आप किन चीज़ों को पसंद करते हो, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, आपके वैल्यूज़ क्या है, आप किन चीज़ों को फॉलो करते हो, कौन से आपके बिलीव्स हैं, क्या चीज़ आप मानते हो, किस चीज़ के बारे में आपका कैसा सोचना है, आपका ओपिनियन, एंड व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट पे कि एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस है। वैसे ये सबको पता होता है, बट फिर भी आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशन। और यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखी हैं, तो मतलब ये जो जिन चीज़ों को करने में आप अच्छे हो, जो चीज़ें आप कर पाते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। जो चीज़ आप नहीं कर पाते हो, जैसे कि आई एम अनेबल टू रेजिस्ट जंक फूड व्हेन माय फ्रेंड सजेस्ट। तो जब आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि जंक फूड खा लो, तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते खुद को, तो ये एक तरीके की वीकनेस हो गई है आपकी कि आप खुद को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई चीज़ आप नहीं करना चाहते तो यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ। जैसे कि कई बार हम फ़ोन ऐसे चलाने की कह सकते हैं कि कई बार मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि अच्छा आज फ़ोन नहीं चलाऊंगी, बट कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर मैं फ़ोन चलाती रहती हूँ, फिर मैं बहुत सारा टाइम भी बर्बाद कर देती हूँ। अगले दिन मैं फिर टाइमर लगाती हूँ कि अच्छा मैं इस ऐप को इतनी देर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, बट फिर भी मैं इस्तेमाल करने लग जाती हूँ। तो दैट इज़ माई वीकनेस। अब मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो आई एम टू मच फोकस्ड ऑन माई वर्क कि तब मुझे फ़ोन याद नहीं आएगा, बट अगर मैं वेली बैठी हूँ, खाली बैठी हूँ, तो मैं फ़ोन चला के अपना समय ऐसी बर्बाद कर देती हूँ। तो वो चीज़ है। अब स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ आर व्हाट वी डू वेल एंड आर गुड एट, एवरीवन हैज सम स्ट्रेंथ। और वीकनेसेस क्या होती है, जो कि हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है वीकनेस का मतलब कि वो चीज़ आप कर नहीं सकते। वीकनेस का मतलब होता है आपके लाइफ की कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, कि हम अपने स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करें। टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट वॉट यू डू वेल। आप अपने लिए टाइम निकालो, बिकॉज इतने हेक्टिक स्केड्यूल में अपना जो हमारा लाइफ का हो गया है आजकल, मतलब आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो गया, बिकॉज स्कूल जाओ पहले, उसके बाद आओ, फिर कोचिंग लो, फिर ये पढ़ो, फिर फलाना ढिकाना, और अपने पर्सनल जो टाइम होता है ना, प्राइवेसी नाम की जो चीज़ होती है लाइफ में, वो बंदे को मिलती ही नहीं है। इसलिए वो हमेशा ये मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी चलता है कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। नहीं तो हम लोग दूसरों को देख के सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि अच्छा मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा, मेरे से तो वो भी नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हमेशा ही अच्छा करते हो। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू। आप ये सोचो कि मैं ऐसा क्या काम करता हूँ जब दूसरे लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अब अगर दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं, दैट मीन्स वो काम आप अच्छा करते हो और वो आपकी एक स्ट्रेंथ है। और अपनी वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब यहाँ पे पॉइंट आउट कुछ ऐसे एरियाज को पॉइंट आउट करो जिन चीज़ों को करने में आप स्ट्रगल फील करते हो कि अच्छा ये चीज़ें मेरे को दिक्कत होती है करने में, और आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद दूसरे जो आपको फीडबैक देते हैं उससे समझो कि अच्छा ये मेरी एक सम काइंड ऑफ वीकनेस है जिसमें मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस एक्टिविटी फॉर सम टाइम, ये बेटर हो जाएगा। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। और इस चीज़ के लिए लाइफ लेसन ये हो सकता है कि ऐसा बहुत जगह होगा कि आप कहीं जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी,
तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपको बता दिया कि अच्छा ये चीज़ आपसे थोड़ी सी कम हो रही है या थोड़ी सी नहीं हो पा रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसे दिल पे ले लेना है। दिल पे लेना है बट इस सेंस में कि मैं इसे सीख लूंगी या सीख लूंगा। एक्सेप्ट करना है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये वीकनेस है, आपको ये चीज़ नहीं आती। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। आपके इंटरेस्ट और आपकी एबिलिटीज़ में डिफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो काम आप कर सकते हो उसमें आपको इंटरेस्ट भी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिन कामों में आपको इंटरेस्ट हो वो आप बहुत बेटर करो, क्योंकि कई कई बार होता है कि हम लोग ये चीज़ कर लेते हैं बट ऐसा नहीं है कि बेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ हो गई। इंटरेस्ट क्या है? आपके एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू, एक्टिविटीज़ यू आर क्यूरियस अबाउट, एक्टिविटीज़ यू वांट टू लर्न, ये सब आपके इंटरेस्ट हैं जो आपको करना अच्छा लगता है, जो आप सीखना चाहते हो। और एबिलिटी क्या है? आपको यहाँ पे ये जो वर्ड आया है ना, कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि एक नेचुरल कैपेसिटी होती है इंसान की। जो ऐसा नहीं है कि कोई काम आप बचपन से जैसे पैदा हुआ है तब से आपको करना आता है, ठीक है, आप चीज़ों को सीख सकते हो प्रैक्टिस कर करके। तो एक कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी आपके जिस काम को करने में है, यू आर एलिजिबल और यू हैव द एबिलिटी टू डू सम दैट पर्टिकुलर जॉब। तो वो आप जिस काम को करने में अच्छे हो, जिसको आप कर लेते हो, वो एक चीज़ हो गई है।